हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग, काफी नॉलेजेबल एंड इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों आज की, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप जब भी बैंक में लोन के लिए अप्लाई करते हैं दोस्तों, तो आपके दिमाग में एक बात बिल्कुल एडवांस में क्लियर होनी चाहिए कि आपको एक्चुअली में कितने का लोन लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग ये चीज को डिसाइड नहीं कर पाते हैं, वो कंफ्यूज होते हैं कि एक्चुअली में उनको कितने का लोन लेना चाहिए एंड वो गलत अमाउंट का लोन ले लेते हैं एंड बाद में दोस्तों वो कर्जे के दलदल में फंसते चले जाते हैं। बेसिकली दोस्तों उनका मानना यह होता है कि बैंक हमें जितने का लोन अप्रूव कर दे हमें उतने का लोन ले लेना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों जो बैंक के एक्सपर्ट्स है, फाइनेंशियल कंपनी के एक्सपर्ट्स है, उन्होंने कुछ ओपिनियन दिया है, कुछ सजेशन दिया है जो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमें एक्चुअली में कितने का लोन लेना चाहिए ताकि हम कर्ज के दलदल में ना फंसे। एंड कुछ इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है दोस्तों जो इस वीडियो में हम आज देखने वाले हैं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग, काफी नॉलेजेबल है। आपसे रिक्वेस्ट ये है दोस्तों कि आपको वीडियो पूरा एंड तक देखना है ताकि आपको हर एक चीज एकदम इजीली समझ में आ जाए। तो दोस्तों अगर आप एज एंटरप्रेन्योर, बिजनेस ओनर, कॉर्पोरेट लीडर, स्टूडेंट, इन्फॉर्मर, इन्वेस्टर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो में पूरा बने रहना दोस्तों। हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों बैंक हमें कितने का लोन देगा ये डिपेंड करता है दोस्तों कि हमारी मंथली रीपेमेंट कैपेसिटी कितने की है, यानी कि हम हर महीना कितना ईएमआई बैंक को पे कर सकते हैं। हम हर महीना कितना ईएमआई बैंक को पे कर सकते हैं दोस्तों, वो डिपेंड करता है कि हमारी मंथली इनकम कितनी है। तो ये सारे प्रोसेस को दोस्तों हम सिंपली एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल दोस्तों हम मान के चलते हैं कि हमारी जो मंथली इनकम है वो है 50,000 रुपए, जहां पे दोस्तों आप चाहे तो अपनी सिंगल इनकम भी ले सकते हैं, या तो आपके फैमिली में एक से ज्यादा अर्निंग पर्सन है एंड आप उनके इनकम को भी ज्वाइन करना चाहते हैं लोन के लिए, तो आप उनके इनकम को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों हम मान के चलते हैं ऑन एन एवरेज कि हमारी मंथली इनकम 50,000 रुपए है। एंड अब दोस्तों इस मंथली इनकम को हमें दो पार्ट में डिवाइड कर देना है। सबसे पहले पार्ट में दोस्तों बैंक हमें मैक्सिमम कितने का लोन दे सकता है, एंड सेकंड पार्ट में दोस्तों ये होगा कि हमें मैक्सिमम लोन कितने का लेना चाहिए, जो एक्सपर्ट्स की सजेशन है, उनका ओपिनियन है। तो दोस्तों जो हमारा जो सबसे पहला पार्ट है कि बैंक हमें मैक्सिमम कितने का लोन देगा, ये डिपेंड करता है कि हमारी मंथली इनकम कितनी है। तो बेसिकली दोस्तों बैंक अज्यूम करती है कि आपकी जो भी मंथली इनकम है आप उसका 50% ईएमआई भर सकते हैं। तो हमारे केसेस में दोस्तों हमारी मंथली इनकम है 50,000, उसका 50% कर दूंगा तो होता है 25,000। तो दोस्तों बैंक हमें उतने का ही लोन देगी कि हमारा जो मंथली ईएमआई है वो 25,000 रुपया है। अब दोस्तों हमें पता चल गया है कि बैंक के हिसाब से हमारा जो मैक्सिमम मंथली ईएमआई पेमेंट कैपेसिटी है वो है 25,000 रुपए का। अब दोस्तों हम सिंपली ये कैलकुलेट करेंगे कि अगर हमारा मंथली ईएमआई 25,000 रुपए का आता है तो हमें कितने का लोन मिल सकता है। तो दोस्तों इस चीज को हम सिंपली कैलकुलेट करने के लिए चलते हैं सीधा गूगल के ऊपर एंड मैं यहां पे दोस्तों सर्च कर लेता हूं ऑनलाइन ईएमआई कैलकुलेटर, ऑनलाइन ईएमआई कैलकुलेटर। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने ऑनलाइन ईएमआई कैलकुलेटर सर्च कर लिया है। ये दोस्तों इनके वेबसाइट की लिंक खुल गई है, मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। अब दोस्तों इनका वेबसाइट पूरा ओपन हो गया है। यहाँ पे दोस्तों सिंपली हमें कैलकुलेटर के ऊपर आना है एंड लोन कैलकुलेटर के ऊपर क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है ईएमआई कैलकुलेटर, यानी कि आप अपने लोन का ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन हमें हमारे लोन का ईएमआई पहले से ही पता है, तो सीधा मैं आता हूँ लोन अमाउंट कैलकुलेटर के ऊपर। तो हमें पूछा है कि आपका मंथली ईएमआई कितना है, तो हम यहाँ पे दोस्तों सिंपली लिख देते हैं 25,000 रुपए हमारा मंथली ईएमआई है। इंटरेस्ट रेट क्या है, तो हम दोस्तों मान के चलते हैं कि हमें होम लोन चाहिए एंड इंटरेस्ट रेट 10% है एंड हमें 15 साल के लिए लोन चाहिए। यहाँ पे दोस्तों लोन टेनर पूछा है तो 15 साल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे पूछा है कोई फीस एंड चार्जेस भी आपको पे करना है, तो हम इसको सिंपली 0 कर देते हैं। एंड अब दोस्तों हम कैलकुलेट करते हैं कि हमें कितने का लोन मिल सकता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर हमारा मंथली ईएमआई 25,000 रुपए का है, 10% का इंटरेस्ट रेट है एंड अगर मुझे 15 साल के लिए लोन चाहिए तो टोटल लोन दोस्तों मुझे 23,26,436 रुपीज का मिल सकता है एंड 15 साल में मुझे टोटल जो पेमेंट करना होगा वो पे करना होगा दोस्तों 45 लाख रुपीज के आसपास। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आपको अपने मंथली ईएमआई पता है तो आप ऑनलाइन ईएमआई कैलकुलेटर की मदद से आपको कितने का लोन मिल सकता है वो चीज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर हम यहाँ पे एक सिचुएशन अज्यूम करें कि हमने ऑलरेडी पहले से ही कोई लोन ले लिया है, तो उस केसेस में क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों हम मान के चलते हैं कि हमने एक पर्सनल लोन लिया है जो है 3 लाख रुपीज का एंड इसका इंटरेस्ट रेट मान के चलते हैं 12% पर एनम एंड हमने ये जो लोन है वो 5 साल के लिए लिया है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने पहले से ही ईएमआई कैलकुलेट कर लिया है जो है दोस्तों 6,673 रुपीज का। तो बैंक के हिसाब से दोस्तों हमारा मंथली ईएमआई पेमेंट कैपेसिटी है 25,000,
जिसमें से हमारा ऑलरेडी जो मंथली ईएमआई जाता है वो जाता है 6,673 रुपीज का, एंड बैलेंस अमाउंट जो दोस्तों बचता है 18,327 रुपीज। ये दोस्तों अब हमारा मंथली ईएमआई पेमेंट कैपेसिटी होगा। तो अब हमें दोस्तों बैंक उतने का ही लोन देगा कि हमारा मंथली ईएमआई 18,327 रुपीज ही आए। अब दोस्तों अगर आपने और भी कोई लोन लिया है तो उस लोन के ईएमआई को भी यहां से माइनस कर सकते हैं, एंड जो भी बैलेंस ईएमआई आएगा आप उसको ऑनलाइन कैलकुलेटर की मदद से दोस्तों कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका ईएमआई अगर इतना है तो आपको कितने का लोन मिल सकता है। अब दोस्तों हमने यहाँ पे अपना पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया है कि बैंक के हिसाब से हमें मैक्सिमम लोन कितने का मिल सकता है। अब आते हैं दोस्तों अपने सेकंड पार्ट के ऊपर, जो काफी इंपॉर्टेंट है कि हमें एक्चुअली में कितने का लोन लेना चाहिए, जो एक्सपर्ट्स की सजेशन है, एक्सपर्ट्स के ओपिनियन है। तो दोस्तों यहाँ पे कहा जाता है कि आपका जो भी मंथली इनकम है उस मंथली इनकम का मैक्सिमम 33% आपका मंथली ईएमआई होना चाहिए, मैक्सिमम। दोस्तों यहाँ पे हमारे केसेस में जो हमारा मंथली इनकम है वो है 50,000, तो हमारे 50,000 का अगर मैं 33% करता हूं तो 16,500 होता है। यानी कि दोस्तों मुझे उतने का ही मैक्सिमम लोन लेना चाहिए कि मेरा मंथली ईएमआई ज्यादा से ज्यादा 16,500 रुपया है। अब दोस्तों एक बार हमें यह पता चल गया है कि हमारा मंथली ईएमआई कितना है, तो हम सिंपली दोस्तों अब ये कैलकुलेट करेंगे कि हमारे मंथली ईएमआई के हिसाब से 16,500 के हिसाब से हमें कितने का लोन मिल सकता है। अगेन दोस्तों चलते हैं सीधा गूगल के ऊपर, एंड यहाँ पे दोस्तों मैं सिंपली सर्च कर लेता हूं ऑनलाइन ईएमआई कैलकुलेटर। ऑनलाइन ईएमआई कैलकुलेटर दोस्तों मैंने सर्च कर लिया है, ये इनका लिंक खुल गया है, इस पे क्लिक कर देंगे। ये दोस्तों इनकी वेबसाइट ओपन हो गई है। मुझे यहाँ पे सिंपली कैलकुलेटर के ऊपर आना है, लोन कैलकुलेटर के ऊपर क्लिक करना है। ये सारी प्रोसेस दोस्तों मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ये सिर्फ मैं रिपीट कर रहा हूँ। पहले ऑप्शन है दोस्तों ईएमआई कैलकुलेटर, हमें ईएमआई पहले से ही पता है तो हमें लोन का अमाउंट कैलकुलेट करना है। तो हमें पूछा है कि आपका मंथली ईएमआई कितना है, तो 16,500 है दोस्तों। हमें इंटरेस्ट रेट पूछा है तो हम मान के चलते हैं 10% है, एंड हमें 15 साल के लिए होम लोन चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे फीस एंड चार्जेस पूछा है तो हम इसको सिंपली 0 कर देते हैं। तो हमें दोस्तों यहाँ पे लोन मिल सकता है 15,35,447 रुपीज का, एंड टोटल मुझे 15 साल में जो पे करना है वो 29,69,998 रुपीज के आसपास। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आपको आपका मंथली ईएमआई पता है तो आप अपने लोन के अमाउंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब दोस्तों हम यहाँ पे भी अज्यूम करके चलते हैं कि अगर हमने ऑलरेडी पहले से ही कोई लोन ले लिया है तो उस केसेस में क्या होगा। तो अपने प्रीवियस एग्जांपल को ही दोस्तों कंटिन्यू करते हैं कि हमने एक पर्सनल लोन लिया है जो है 3 लाख रुपीस का, इंटरेस्ट रेट है 12% पर एनम, एंड हमने जो लोन लिया है वो 5 साल के लिए लिया है। तो हमारा जो मंथली ईएमआई आ रहा था दोस्तों वो था 6,673 रुपीज का, एंड हमने दोस्तों यहाँ पे डिस्कस किया था कि हमारा जो मैक्सिमम मंथली ईएमआई होगा वो होगा 16,500, जिसमें से 6,673 रुपीज का ईएमआई हर मंथ मेरा जा रहा है, तो मुझे 16,500 में से माइनस करना पड़ेगा, एंड जो हमारा नेट अमाउंट आएगा दोस्तों वो आएगा 9,827 रुपीज का। यानी कि दोस्तों मुझे अब उतने का ही लोन लेना चाहिए कि मेरा मंथली ईएमआई 9,827 रुपीज हो। एंड अगर आपको एक बार आपका मंथली ईएमआई पता चल गया तो आपको कितने का लोन मिल सकता है आप वो इजीली ऑनलाइन कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको कैलकुलेशन इजीली समझ में आ गई होगी। फिर भी दोस्तों अगर आपका कोई डाउट है या तो सजेशन है तो नीचे कमेंट में जरूर दे सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड इस वीडियो को दोस्तों शेयर जरूर करना। जय हिंद दोस्तों।